इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर मैचिंग होती है और उसी के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन होते हैं, आपको डरना नहीं है, हाय तौबा नहीं करनी है। ये चारों की डायमेंशन निकालनी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुश्किल से आपको इन चार में से एक या दो की करनी पड़ेगी। मुझे बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जिनमें यहाँ इन चारों में से तीन पार्ट को सॉल्व करना पड़े तब जाके आंसर समझ में आए। दो या एक कर लो उतने ही से समझ में आता है, यहाँ दो से समझ में आ जाएगा। अब कोई से दो आप ले लो अपनी सुविधानुसार जो इजी पढ़ रहे हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कंफर्टेबल होते हैं वो आप टॉर्क और स्ट्रेस में होते हैं, मैं उसकी ही बात करूँगा। टॉर्क बचपन से ही हम जान रहे होते हैं कि जो फोर्स होता है उसमें हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे ये वर्क होता है, नहीं, ये टॉर्क भी होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर जो है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है तो वर्क हो जाएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट है तो वो टॉर्क हो जाएगा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे टॉर्क हो चाहे वर्क हो, आगे यहाँ पे चाहे साइन थीटा आए चाहे कॉस थीटा आए, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही डायमेंशनलेस होते हैं। तो टॉर्क या वर्क दोनों की डायमेंशन सेम होगी, और होगी कितनी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हियर mlt-2, ये याद रहता है आपको। मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन and then multiplied by this density, this displacement kind of length, so it will be ml2t-2। तो देख लो कहाँ पर है ये ml2t-2, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे टॉर्क है। तो ए का जो मैचिंग है वो 2 से हो जाएगा, मैंने 2 से कर दिया। अब हम स्ट्रेस पर आएंगे। स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और फोर्स हमें पता है mlt-2 होता है, और एरिया ये L2 होता है। रेस्ट इस कैलकुलेशन, ये 1 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 1 - 2 -1 आ जाएगा, देन t-2 आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है, लेट मी चेक आउट। L-1 यहाँ पर है, t-2 ये आपका फोर्थ में मैच हो रहा है, तो बी का मैचिंग फोर्थ से हुआ है जाके। तो A2 इस आधार पे यहाँ पर अगर हम कहें तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा ना। हम बी को भी अगर कंसीडर करें तो बी जो 4 है वो यहाँ पे तो B1 है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओनली सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट।